नमस्कार। दुनिया में कहीं भी इंसाफ की किताब उठाकर देखो, उसके पहले पेज पर यह लिखा रहता है कि 10 अपराधी भले ही छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए। ठीक वैसे ही ये चीज़ भी लिखी रहती है कि गरीब और छोटे दर्जे के आदमी के पैसों की हिफाजत पहले की जानी चाहिए। लेकिन इस देश में सारी पोप लीला उल्टी चलती है। इस देश में सरकार और एनसीएलटी की एक ही थ्योरी है कि बैंकों और अन्य संस्थाओं के पैसे खड़े कर दो और छोटे निवेशकों के पैसों को पलीता लगा दो। मैं आपको ऐसे दर्जनों मिसाल दिखा सकता हूँ। बहुत साल पहले एक कंपनी थी, उत्तम गालवा। मिंगलानी परिवार उसका प्रमोटर था। कंपनी का क्वार्टरली प्रॉफिट 8-10 करोड़ आता था, मतलब सालाना 40-50 करोड़ रुपए। कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन फिर भी डिविडेंड नहीं देती थी। अब इस कहानी में हमारे मित्तल साहब की एंट्री होती है। आर्सेलर मित्तल साहब ने इस कंपनी में हिस्सेदारी खरीदी, कोई 120 रुपया प्रति शेयर के आसपास। अब आप मान के चलो कि अगर मित्तल साहब ने इस कंपनी में हिस्सेदारी ली है तो कंपनी अच्छी होगी, कंपनी के फंडामेंटल भी अच्छे होंगे। मिंगलानियों ने अपनी हिस्सेदारी मित्तल साहब को ऊंची रेट पर बेचकर माल खड़ा कर लिया और फिर कंपनी को दीमक की तरह चाटना शुरू किया। जहां सब स्टील कंपनियां अच्छा मुनाफा कमा रही थी, वहीं उत्तम गालवा कर्ज में डूब रही थी। उसके शेयर 3-4 रुपये तक आ गए। कंपनी कर्ज में और आ गई एनसीएलटी में। चूंकि मित्तल साहब एनआरआई थे और कंपनी में उनका स्टेक था, तो कंपनी उनको सौंपी गई। मिंगलानी ने अपना माल पहले ही खड़ा कर लिया और मित्तल साहब को कोयले के दाम पर हीरा मिल गया। मारे गए सारे छोटे निवेशक एनसीएलटी की कृपा से, क्योंकि इस खेल में ज़्यादातर छोटे निवेशक ही बचे थे। अब जाकर चेक कर लो, वही कंपनी अच्छा मुनाफा कमा रही है। ये इतनी साधारण सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा गेम है।